आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैंने 2 डेक रखे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पे कि अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया या फिर आपको है कि थर्ड पार्टी को लेके आपके मन में है कि वो आपको चाहते हैं ज़्यादा या थर्ड पार्टी को चाहते हैं, तो ये रीडिंग आप ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको रीडिंग में 2 डेक आपके सामने हैं, दोनों में से जोन सा भी आपको एक चूज़ करना है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। दिस वन इज़ वाइन वाला जो है ये पाइल 1 के लिए है, जिसको चूज़ करना है पाइल 1। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग फॉर पाइल 1, ओके, एंड दिस इज़ पाइल 2 ग्रीन 1। तो आप चूज़ कर लीजिए कौन सा आपको पाइल के लिए मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है नीचे, आप उस पर जा कर के क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब हम सबसे पहले पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, और मैं सबसे पहले यहाँ ये देखने वाली हूँ कि वो किसको पसंद करते हैं, मतलब आपके पार्टनर किसको पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं या थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, या आपको लेकर क्या सोचते हैं। योर पार्टनर करंट फीलिंग्स भी हम यहाँ देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, ओके। सो पाइल 1, बी रेडी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, पाइल 1, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल, the strength, the temperance, the fool, 3 of cups, the tower, the magician and the 4 of wands। आई होप आपको सब कार्ड्स विजिबल होने चाहिए, दिख रहे होंगे आपको सभी अच्छे से कार्ड्स। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस पर्सन के लिए आप यहाँ देखने आए ना रीडिंग, मैं थर्ड पार्टी और आपके बीच का यहाँ कंपैरिजन देख रही हूँ। सबसे पहले जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को डेफिनेटली किसी प्रकार का गिल्ट है। अब ये गिल्ट कैसा भी हो सकता है, रिग्रेट की एनर्जी में तो डेफिनेटली ये व्यक्ति है। अब ये रिग्रेट इस तरीके से है कि इन्होंने जो कुछ पास्ट में किया वो अच्छा नहीं किया था, और बहुत हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कुछ फॉल आउट हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड जैसे कि तीसरा कार्ड ही आया था क्या, कि ये पर्सन 2 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, परेशान है, इसे समझ नहीं आ रहा, इनको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। मतलब डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ मुझे नहीं दिख रही, किसी प्रकार से कमज़ोर हो गई थी, डिसीज़न नहीं ले पाई है, ओके। हाई चांसेस है जहाँ ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है और आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर अभी कांटेक्ट में नहीं है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बार बार आते हैं जाते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत ही हर्टफुल हुआ है आपके कनेक्शन में। आप दोनों के लिए स्पेशली आपके पार्टनर बहुत हर्ट है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। दी टावर का कार्ड भी आया है, और ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, राइट। ऑल्सो आई कैन सी इनको ऐसा लगता है ये ना, ऐसा लगता है इनको कि काश पहले की बातें ना ठीक हम कर सकते थे, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई है, ओके। एंड ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, ये पास्ट की, रीसेंट पास्ट की बातें लग रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1 ईयर और 6 मंथ्स, ओके। कुछ हुआ है जो कि बिल्कुल भी मुझे ये व्यक्ति खुश नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि चीज़ें चल रही है अभी करंटली जो चल रही है, उसको देख करके ये व्यक्ति खुश नहीं है, आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे मुझे।
एंड बहुत दुखी है इन चीज़ों से ना। बेसिकली वो ना इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और ये जो फीलिंग्स निकल के आई है ना, अभी जो मुझे यहाँ फीलिंग्स निकल के आ रही है दो लोगों के बीच में, बहुत कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन है और बहुत इनको हॉन्ट करती है, पुरानी बातें बार बार याद आती हैं। एंड ये पर्सन ओवरऑल पास्ट में स्टक है। हर बार आपका ख्याल आ जाना, आपका जिक्र हो जाना। ओके, सो यहाँ सिचुएशन इस तरह की दिख रही है मुझे कि दिस पर्सन इज़ इन लाइक मेमोरीज एंड पास्ट मेमोरीज हैं। टावर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, राइट, जहाँ पर इनकी डिसीज़न मेकिंग के लिए सोच रहे हैं कि ये डिसीज़न नहीं ले पाए थे पास्ट में। और यकीनन ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि शायद चाहते तो चीज़ें ठीक होती, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई है। कोशिश ही नहीं करी, आप ये कह सकते हो इस व्यक्ति ने कोशिश ही नहीं करी है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बार बार सोच रहे हैं कि काश मैं उस टाइम पे कोशिश करता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मुझे यहाँ पे और चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है, मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। आई कैन सी कि इफ़ एनी केस इफ़ योर पर्सन लाइक अगर उनका स्केड्यूल पैक्ड है, देन ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको ना बहुत डाउन से फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। अगर आपका नाम कोई ले ले इनके सामने, राइट, हो सकता है लाइक तबीयत सी ख़राब हो जाती है या ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हैं। बहुत बोझ है, मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं फर्स्ट लाइन में, राइट, बहुत बोझ है, राइट, और रिग्रेट कैरी करना इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ आपने इनको बहुत चेस किया था उस टाइम पे, इन्होंने आपकी कदर नहीं करी है। अभी क्या है ना कि आपको देख रहे हैं, आप बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हो। शायद ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते थे, आपको संभाल कर रखना चाहते थे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ये लॉयल रहना चाहते थे। ये ना आपकी तरफ स्लोली आना चाहते थे। हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में बहुत टाइम लिया है और आप अपनी लाइफ में सब कुछ फास्ट चाहते थे, राइट। तो ये व्यक्ति बहुत ही स्लोली आना चाहते थे और ये हासिल करना चाहते थे आपको स्लोली, बट उनके प्लान्स आई कैन सी बैकफायर हुए हैं। इस इंसान ने जो कुछ प्लानिंग करी आपके लिए, ये सब प्लानिंग एंड सब बैकफायर हुई है। एंड जो उम्मीद किया था उससे सब कुछ चीज़ें अपोजिट हो गई। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, आई टेक सम मोर कार्ड्स। मैंने आपसे क्या कहा था, प्लानिंग सब चीज़ें फेल हो गई है और जो चीज़ें चाही थी वो नहीं हुई। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या है, आप देख सकते हैं कार्ड में, कंफ्यूज्ड है आपको लेके। इनको डर तो ये सता रहा है कि इनको आपके पास आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और एक कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, प्रेगनेंसी, इंटीमेसी, पता नहीं क्यों ये चीज़ बार बार आ रही है। या तो ये शादी करना चाहते थे या बेबी चाहते थे आपसे। कैन यू सी द कार्ड, अ लेडी, अ प्रेग्नेंट लेडी। और हो सकता है कि आप में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा, मे बी ए साइकिक रीडर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन दिख रही है इस इंसान के लिए। गिल्ट है इनको, इन केस इन्होंने अगर आपको किसी के साथ देख लिया, ये भी हो सकता है आपकी फ़ोटो देख लिया है, आपका जिक्र हो गया है, आपके ख्याल आ गया, कोई पास्ट मेमोरी आ गई है, तो ये पर्सन वहाँ से वहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो कुछ भी फॉल आउट हुआ आप लोगों के बीच में, ये उस वजह से हो रहा है। चीज़ें ठीक नहीं लग रही है मुझे यहाँ पर। मे बी आप दोनों की बातचीत नहीं है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ वाइब्स आ रही है, बंद है, और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है, नहीं बता रहे हैं। मे बी इनके दोस्त लोगों को या इनके बीच में जो फ्रेंड्स थे उनको भी आपके बारे में पता था। तो इस व्यक्ति ने इन दिनों क्या कर रखा है ना, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। शायद हो सकता है इन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी एंड कांटेक्ट नहीं हो पाया था उस टाइम पर, या आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया था, कुछ वजह से
आई कैन सी आप दोनों अभी टच में नहीं हो। जब ये आते हैं तो आप नहीं आते हो, आप आते हो इनकी लाइफ में तो ये अवेलेबल नहीं होते। तो कुछ ना एनर्जी बहुत मिसमैच हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रही है। एंड दोनों के बीच में भी बहुत डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। इनका पास्ट आपको लेकर बहुत ट्रॉमेटिक है, वो अपने को माफ़ भी नहीं कर सकते और आपकी तरफ आ भी नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं है इनके अंदर आपको फेस करना, आपको सच बताना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना कि आप कितना चाहते हैं। बट जो सिचुएशन है वो अलाउ नहीं कर रही अभी। आई कैन आई कैन सी वो सिचुएशन अभी अलाउ नहीं कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप मे बी इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो, आप इनके लिए कुछ गलत सोच रखा है आपने, और आपने जो धारणा बना रखी है, एक माइंडसेट बना रखा है, वो गलत है। आप फुल्ली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये इंसान सिर्फ आपसे कांटेक्ट चाहता है, सामने आके सच बताना चाहता है, फीलिंग्स शेयर करना चाहता है और बहुत दुखी है। जिनके साथ भी है ना, देखो गाइज़, ये व्यक्ति वहाँ खुश नहीं है क्योंकि द टावर कार्ड बहुत कुछ बताता है। द टावर कार्ड ये बताता है व्हाट, कि आपके अलावा कोई और व्यक्ति इनकी लाइफ में अगर था तो यहाँ बहुत कलेश है, बहुत परेशानियाँ हैं, लीगल केसेस, डाइवोर्स या कुछ भी चीज़ में ये फंसे हो सकते हैं। बट हाँ, ये पर्सन सामने आकर के आपको सच बताना चाहता है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, आपसे एक रिलेशन चाहता है। आप इसकी लाइफ से दूर जाओ, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, या आपसे कितना ज़्यादा अटैच है ये बताना चाहते हैं, और इनको कितना रिग्रेट हो रहा है जो भी इन्होंने स्टेप नहीं लिया। बहुत हर्ट फीलिंग्स है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट है। देखो गाइज, कुल मिला के यार ये व्यक्ति ना सच बताना चाहता है। एंड ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है जैसे अपनी बस ट्रू फीलिंग्स बतानी है इनको, प्यार को इजहार करना एंड अपनी फीलिंग्स को बताना। शायद इनको लगता है बहुत लेट हो गया है, काश मैंने पहले क्यों नहीं बताया, कहीं अब और लेट तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती है। कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कुछ माइंड लगा रहे हैं, माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। उनका ड्रीम है। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ अगले 7 दिन में इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। द स्टार, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, लवर्स। ओके, पूरे टाइम दिमाग में चलते हो आप ही हो और आप ही चलने वाले हो कि आपको कैसे अप्रोच करें, स्ट्रेट आए या फिर घुमा करके आए या कोई प्लान बना करके आए। मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति कुछ प्लान कर रहा है आपको लेकर के, कि कैसे आना चाहिए, कैसे भी करके इनको एक्चुअली आपसे मिलना है। इस व्यक्ति को आपसे डेफिनेटली मिलना है एंड प्लानिंग चल रही है किस तरीके से आऊँ, क्या करूँ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। गेटिंग माई पॉइंट। और आपको लेके कैसा व्यू करते हैं, ये आप लोगों का कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है दोनों का, जो कि काफ़ी टाइम से आप लोग साथ हो लेकिन फिर भी एक टॉक्सिक कनेक्शन बन गया अचानक से। दोनों एक दूसरे के वेल विशर्स हो लेकिन अचानक से दोनों ही एक दूसरे के एंटी हो गए, क्योंकि कार्ड डेविल का आया है आप देख रहे हैं। प्लस यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ लवर्स की एनर्जी भी आई है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, लवर्स की एनर्जी है। ओके, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर डेली सोचते हैं आपके बारे में, बट आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। आपको मैं यही बोलूँगी, इनको आप हील करें सो दैट कि आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव होंगे, आप नेगेटिव रहोगे तो ये भी नेगेटिव सोचेंगे। और बहुत ज़्यादा टू मच मत सोचो अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि आप टू मच सोचोगे तो एनर्जी बहुत हैवी हो जाएगी। ये बहुत टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, आपके पार्टनर एकदम टॉक्सिक हुए हैं, बट ये टॉक्सिक नहीं है रिलेशन, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए थे। आपके पार्टनर डेली सोचते हैं कैसे इस कनेक्शन से दूर जाया जाए, पर कुछ है जो आप दोनों को वापस खींचता है। और एक बात बताऊं,
आपके पार्टनर के दिमाग में ना थर्ड पार्टी को लेके कोई फीलिंग्स नहीं है। लवर्स का कार्ड आया है, प्रेगनेंसी का कार्ड आया है, इंटीमेसी का कार्ड आया है। इनके घर में कला कलेश चल रहे हैं, दो लोगों के बीच में स्टक है। मे भी हो सकता है दूसरे व्यक्ति ने इन्हें ब्लैकमेल कर रखा है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। कंट्रोलिंग लेडी हो सकती है। आप खुद देखो ना, यहाँ पे कार्ड कन्फ्यूज्ड है बिटवीन टू पीपल। कलेश है, कोई इंसान आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है और ये आपके पास आना चाहते हैं। कोई कलेशी कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पे। लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्ण का कार्ड है। मे बी इट्स लव स्टोरी, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है ये आप लोगों का। राधा कृष्ण का कार्ड है। शिव पार्वती का कार्ड होता तो मैं यहाँ डेफिनेटली बोलती कि आप लोगों के मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये लव अफेयर का मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है। ओके, बट स्टिल ये कनेक्शन हो सकता है समाज सोसाइटी इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट मैडली वाला कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जिसमें 24 घंटे आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हो। प्रेगनेंसी का कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है। अब आपके सामने सब कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। आई डोंट डू शुगर कोटेड रीडिंग्स, आई डू ओनली जो सामने है मेरे। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं तो ये इस थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। कोई लेसन हो सकता है जो इन्होंने नहीं सीखा अब तक इस कनेक्शन में। कुछ तो सीखना है इस पर्सन में भी। इस इंसान का एक लाइफ लेसन पेंडिंग हो सकता है उनके साथ। और इस कनेक्शन के अंदर मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रगल किया आप लोगों ने, आर्गूमेंट्स हुए हैं एंड झगड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही प्राइडफुल लेडी हो सकती है, ईगोस्टिक हो सकती है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे चीज़ें मेंशन हो रही हैं। स्टिल व्हाट आई कैन डू, आई विल टेक सम मोर कार्ड्स। मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ निकालना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी के लिए भी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी मुझे यहाँ जाननी है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ कप्स। मुझे जो इंट्यूटिवली अभी आया था, बहुत प्राइडफुल लेडी हो सकती है और आपके पार्टनर को नहीं पसंद करते हैं। कंट्रोलिंग है ना, क्योंकि रीडिंग में आया ना कंट्रोलिंग है, और प्राइडफुल लोग ही होते हैं ना जो कंट्रोल करते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके पार्टनर को बहुत यूज़ करने की कोशिश की है, मॉनेटरी वाइज, मनी वाइज, हर तरीके से आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई गुत्थी इनके पास है, कुछ वीक पॉइंट है जो कि ये ब्लैकमेल कर रही है उनको। आई डोंट नो क्या हो सकता है, दैट यू हैव टू फाइंड। आपको सब सर्च करना है वो सब चीज़ें। कुछ तो टॉक्सिक ट्रेट है जो आपके पार्टनर पर हावी हो जाता है, आपके पर्सन पर, और आपके पर्सन एकदम बिखर जाते हैं। ये लेडी अपने को बहुत ही नार्सिसिस्ट समझ सकती है, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा सकती है, कुछ भी कर सकती है ये जो भी है ये पर्सन। एंड नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने को ऊपर रखता है, अपनी अच्छाई बोलना, अपनी गलती नहीं दिखाना, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, गलतियों को, बहुत ही वायलेंट हो सकती है। आपके पर्सन जब तक करेज नहीं रखेंगे इस रिश्ते को ख़त्म करने का, तब तक चीज़ें मुझे यहाँ पे सही नहीं होगी, मुझे क्लियरली दिख रहा है। उन्हें हिम्मत लानी पड़ेगी तभी चीज़ें ठीक होंगी। और आप दोनों का कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। स्ट्रगलिंग हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा जाता है ट्विन फ्लेम में कि थर्ड पार्टी तो होती ही होती है। देखो, थर्ड पार्टी और आपके बीच में कुछ भी इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इमोशंस नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कोई है व्यक्ति जो उन्हें खींच रहा है ज़बरदस्ती। आपके पार्टनर को कोई बैड हैबिट्स हो सकती है, ड्रिंकिंग, अल्कोहल। आपके पार्टनर को कैसे कंट्रोल करना है वो व्यक्ति जानता है अच्छे से। बहुत ही मतलब ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही डिस्गस्टिंग है एंड रूड हो सकते हैं, और आपके पार्टनर को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। या फिर किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, मैंने आप लोगों को बताया था। एंड पुलिस, कोर्ट, कचहरी केस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत डिमांड कर सकती है इनसे, मनी एंड ऑल। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है।
आपके पार्टनर ना आपका वेट कर रहे हैं और शायद अब आप इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम योर पार्टनर। वट एवर यू नीड दे आर ऑलवेज विद यू। ये जो भी आपको चाहिए ये आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया था, दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं। इनको सपने आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आप किसी और के साथ दिख रहे हो, मूविंग ऑन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने अपने कर्मा ठीक करना चाहते हैं। ऑल द टाइम इस इंसान के दिमाग में आप चल रहे हो। ओके हो सकता है इस लेडी ने कोई स्पेल किया आपके पार्टनर पे, ये भी चांसेस हैं यहाँ पर। क्योंकि क्या है ना, आपके पार्टनर तो आप ही की तरफ आना चाहते थे, लेकिन यहाँ कुछ हुआ है। ओके मतलब कि लाइक किसी ने भड़काया, किसी ने ब्रेन वॉश किया, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके एंड आपके पार्टनर इस तरह के थे नहीं, अचानक से ऐसे ही बने हैं। और जैसे कि कहते हैं ना, कंट्रोल करा, किसी ने स्पेल कराने की कोशिश करी है, कुछ इस तरीके की ना, मतलब मुझे हरकतें होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जो भी पर्सन है आपके पार्टनर, आपके बीच में जो भी पर्सन है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकता है। अपनी बातें नहीं मानती है तो ये कुछ भी तरीके से मतलब आपके पार्टनर को बहलाना फुसलाना कुछ भी करती है ये, ठीक है ना। एंड आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर जो है आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनको आपके पास आना है। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, पाइल 2 के लिए भी देख लेते हैं। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया उनके लिए क्या रीडिंग निकल के आई है। सो पाइल 2, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। एस ऑफ स्वॉर्ड, पाइल 2, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, हर्मिट, एक कार्ड बीच में आया था द फूल का, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, स्वॉर्ड, ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, पाइल 2, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। नॉट हैप्पी टुगेदर, बोथ आर नॉट हैप्पी टुगेदर। मे भी हो सकता है कि ये किसी प्रकार का सेपरेशन चाहते हैं, बट इनको सेपरेशन नहीं मिल रहा। ओके एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं एटीट्यूड इशू आ रहा है। आपके सामने में भी नकाब पहन रखा है, दैट दे बोथ केयर अ लॉट। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, अपना लव साइड दिखा रखा हो आपको। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। उनको लगता है कि आपके पार्टनर को ना कि आप अंडरस्टैंड करोगे, आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, वेट करोगे इनके लिए। और एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर दोनों के बीच में, जो मुझे दिख रहा है कि मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक है, सेक्सुअल और फाइनेंशियल। थर्ड पार्टी ऐसा चाह रही है, बट आपके पार्टनर को लगता है वो कभी भी थर्ड पार्टी को खुश नहीं कर सकते हैं। ओवर पावरिंग हो सकती है थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, जिससे मतलब कि अच्छा लगता है कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना। ओके, और जब ये थर्ड पार्टी को आपके बारे में मालूम चला होगा जब भी, तो ये बहुत हर्ट हुई थी। मतलब कुछ तो आपके पर्सन ने किया जिस वजह से वो आपके पर्सन को लेके बहुत हर्ट हुई थी। एंड आपके पार्टनर का रिएक्शन कि आई कैन सी कि ये सॉरी बोल देंगे थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी मान जाएगी। बट हो सकता है यहाँ पे हाई चांसेस आर देयर कि थर्ड पार्टी ने जो है जब सुना आपके बारे में आपके पार्टनर से, तो उनको बहुत बुरा लगा।
आपके पार्टनर अभी भी सोच रहे हैं कि वो रिश्ते के लिए दोनों नहीं बने हैं, मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे। मे भी हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही है कहीं घूमने के लिए, रोमिंग हेयर एंड देयर, दोबारा से कनेक्शन को ठीक करने के लिए। स्पार्क जो खो चुके हैं ये दोनों, ये चाहती है थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर और ये दोनों के दोनों का स्पार्क वापस आ जाए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी के बहुत सारे एफ़र्ट्स लग रहे हैं आपके पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए। ये ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ फ्रेशली एयर हो, पहाड़ हो, एक जोश वाली एनर्जी फील करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं, फीलिंग सॉरी, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है इस कनेक्शन में। और आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपको याद करते हैं, एंड दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, वो नई नई चीज़ें, मतलब एक रोमांटिक कनेक्शन जो होता है वो व्यक्ति जो है वो आपके साथ शुरू करना चाहता है। डेफिनेटली ये वहाँ खुश नहीं है, दिस इज़ नॉट हैप्पी रिलेशनशिप। मे बी आपकी काफ़ी सेक्शुअल आपकी कुछ अपनी फैंटेसीज़ हो सकती हैं जो कि ये जानते हैं, और आप में भी बहुत सेक्शुअल हो सकते हैं। तो जब भी ये आपकी फ़ोटो देखते हैं अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके पार्टनर को लगता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन कनेक्शन है, कभी ना ख़त्म होने वाला कनेक्शन है, ठीक है, आपके साथ, उनके साथ नहीं, वहाँ वो खुश नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप उनके पास आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इन चीज़ों को लेके। बुरा बस ये लगता है कि आपके साथ कुछ भी इस कनेक्शन में ना वो अच्छा कर नहीं पाए। ये इंसान ऐसे है नहीं जैसा आपको लग रहा है, ये इंसान बहुत कुछ आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे, और वेरी सून यहाँ पर ब्रेकअप पॉसिबल है थर्ड पार्टी के साथ। मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्दी आपको ऑफ़र करेंगे। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही है, और हाई चांसेस है कि आपकी उनसे बात हो सकती है, उनकी आपसे बात हो सकती है। आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है, आप ही हो जो डिवाइन कपल आप दोनों हो सकते हो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी एक रोमांटिक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और आपको बता दूं, ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे आपके पास आए। अभी स्टक है, बट डेफिनेटली इनको आपके पास आना है, ऑफ़र लेके आ रहे हैं ये इंसान। और ये जो भी व्यक्ति हैं बहुत गुस्से में हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, डॉग हो सकता है, या तो आपके पास डॉग है या इनके पास डॉग है, किसी के पास तो है। पेज ऑफ पेंटिकल। आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, तो ये व्यक्ति बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप किसी और से बात कर रहे हो तो इनको जेलसी फील हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है इनको, बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ये लीडर हो सकते हैं, कोई टीम है जिसको लीड करते हैं लोग, इनके अंडर हो सकते हैं। इनको डर लगता है आपको कोई और ना मिल जाए, या आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएं, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, या आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं। एक्चुअली इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। इनकी फैमिली ने जो कुछ किया आपके साथ उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको मोटिवेट करना चाहते हैं दोबारा, लाइक पहले भी आपको मोटिवेट करते थे और आपके लिए बहुत अच्छा फील करते थे, तो इनसे जो गलतियां हो गई उसके लिए सॉरी बोलना चाह रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लगातार झगड़े हैं, आप में उनको पूरी दुनिया दिखती है। अगेन लवर्स का कार्ड आया है, सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, बहुत टाइम हो चुका है ये आपसे मिले नहीं हैं, ओके। आपको लेके लगातार सोचे जा रहे हैं, थिंकिंग अ लॉट, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। हो सकता है ये व्यक्ति कोई ट्रांसफरेबल जॉब में हो सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर जाना, मतलब कि बार बार ट्रांसफ़र होना। दूर है अभी आपसे, आप लोग काफ़ी दूर हो, और आपने अपने आप को बहुत जैसे कैसे ना हील किया है, कि बस आप सिचुएशन से एनी हाउ निकले हो। आपके पास कुछ बड़ा मेजर ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, टोटली रिग्रेट मोड में है आपके पार्टनर। क्या कहना चाह रहे हैं ये व्यक्ति? कोई संदेशा है क्या मेरे व्यूअर्स के लिए? कोई मैसेज है, कोई संदेशा है क्या? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए और आपके बारे में और उनके बारे में हम यहाँ देख चुके हैं। मैं कुछ आपके लिए
कार्ड्स निकालना चाहती हूँ आपके पार्टनर के मैसेज के। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली और इनके बीच में बैलेंस नहीं कर पाए, तो आपके पार्टनर यहाँ यही बोल रहे हैं कि यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, मैंने कहा था ना ये दोबारा से रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, तो ये बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, जो भी पास्ट में हुआ उसको चीज़ों को काश इच्छा कर रहे हैं काश बदल देते, बदल सकते होते। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, तो अपनी पूरी लाइफ आपके साथ विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि ये अपनी पूरी तमाम ज़िंदगी आपके साथ सुकून से बिता सकें। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, तो जो कुछ भी हुआ इनको उसके पीछे का कारण नहीं नज़र आ रहा। एंड आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आप इनकी एक हिम्मत हो। एंड बहुत रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने कुछ सच आपसे छुपा रखा है। बहुत ही अनकंफर्टेबल है ये, आप जब इनके साथ नहीं हो इन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये कह रहे हैं हम दोनों को पता है कि इसकी गलती थी, ये क्यों हुआ, तो वो गलतियों को भी याद कर रहे हैं, ये अपोलोजाइज़ कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है अभी तक। ये कह रहे हैं कि यू डिज़र्व बेटर देन मी, तो आपको कभी कभी ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अलग हो, तो आपकी लाइफ में कुछ और बेटर डिज़र्व आप कर सकते हो। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, तो आपकी कंप्लेंट से भी फेड अप हो चुके हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, शायद आपने इनको धोखा दिया या आपकी कुछ बातें हैं इनके दिमाग में चल रही है। आई एम नॉट ओवर यू, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो आपका वेट चल रहा है यहाँ पर, और ये व्यक्ति आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। ओके, एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इज़ अ प्रीशियस, सो आपके साथ बिताया हुआ टाइम बहुत प्रीशियस है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिसको पर्सनल रीडिंग करानी है ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।